Good morning, everyone. Welcome back to my channel. Today, we are going to learn what the term irony is and what are the types of irony. So, let's start. The definition of irony as a literary device is a situation in which there is a contrast between expectation and reality. अगर हम आयरनी को एक लिटरेरी डिवाइस के हिसाब से देखें, एक लिटरेरी डिवाइस की तरह देखें, तो आयरनी एक ऐसा सिचुएशन है, आयरनी एक ऐसा चीज़ है जहाँ एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में एक बहुत ही बड़ा फासला है। रियलिटी में जो हमें दिखता है और जो हम सुनते हैं वो उससे बहुत ही ज़्यादा उल्टा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन what something appears to mean versus its literal meaning, मतलब जो हमें दिखता है उससे कहीं अलग होता है उसका literal meaning। और irony is associated with both tragedy and humor। irony सफ़रिंग डिस्ट्रक्शन ऐसे टाइम पे भी यूज़ किया जाता है जिसको हम ट्रेजेडी कहते हैं, और ह्यूमर के टाइम पे भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब हंसी मजाक के टाइम भी आयरनी यूज़ किया जा सकता है और ऐसे दुख के समय भी आयरनी को यूज़ किया जा सकता है। द टर्म आयरनी एंटर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज इन द 16th century and comes from the French irony and before that from the Latin ironia. So let's know what are the main types of irony. So there are four types of irony, which are dramatic irony, comic irony, situational irony, or verbal irony. So what is dramatic irony? Dramatic irony, also known as tragic irony. This is when a writer lets the reader know something that a character does not. मतलब यहाँ पे ये जो ट्रेजिक आयरनी और जो ड्रामेटिक आयरनी है, यहाँ पे राइटर रीडर्स को जो जानने के लिए अलाउ करता है वो कैरेक्टर्स को नहीं पता होता है। जैसे कि हम सीरीज़ देखते हैं तो वहाँ पे हमें सब पता होता है पर उस कैरेक्टर को कुछ पता ही नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रीडर नोज दैट the bus roaring down the highway is he added for an elevated freeway junction that has not been completed yet. It's feel the audience that uh, with anticipation and dread for what they know is coming, the passengers horror and shock. Same in Shakespeare's Romeo and Juliet, each young lovers take the poison thinking the other is already dead, and dramatic irony comes from the audience wanting them to know the whole story before taking this final action. तो इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि ये ड्रामेटिक आयरनी किस तरीके से मतलब कैसा होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कॉमिक आयरनी। सो व्हाट इज़ कॉमिक आयरनी? When irony is used to comedic effect such as in satire, so इसको हम comedic irony कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि तू तो बहुत दूध का धुला है, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो दूध का धुला ही होता है। तो इसी तरीके से कॉमिक आयरनी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिटरेचर में देखें तो जेन ऑस्टन वॉज अ मास्टर ऑफ आयरनी एंड डायलॉग। सो ऑस्टन opens Pride and Prejudice with a famous line implying that men are the ones who hunt for a wife. However, she makes it clear throughout the narrative that it is actually the other way around. तो होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं स्पिरिचुअल आयरनी की तरफ। सो स्पिरिचुअल आयरनी क्या होता है? दिस इज एट प्ले व्हेन एन एक्सपेक्टेड आउटकम इज सबवर्टेड। मतलब ये सिचुएशनल आयरनी ऐसा आयरनी है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कुछ किए रहते हैं और हो कुछ और जाता है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन होता है वो सबवर्टेड हो जाता है। सबवर्टेड मतलब वो विध्वंस हो जाता है। जो हम सोचे रहते हैं वो होता नहीं है, उसका कुछ उल्टा ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, in O. Henry's classic tale, The Gift of the Maggie, a wife cuts off her long hair to sell it in order to buy her husband a chain for his prized watch. Meanwhile, the husband has sold his watch in order to buy his wife a comb for her hair. The situational irony comes from each person not expecting to have their gifts be undercut by the others actions। मतलब उन दोनों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होने वाला होता है। वो उसका हस्बैंड एक्सपेक्ट किए रहता है कि नहीं, मैं उसके लिए वो एक
कॉम खरीदूँगा अपना वॉच बेच के, और वो वाइफ़ सोचे रहती है कि अपने बाल को बेच के मैं उसके लिए एक वॉच लेके आऊँगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का पूरा विध्वंस हो जाता है, सबवर्ट हो जाता है उन दोनों का एक्सपेक्टेशन। तो इसको कहते हैं सिचुएशनल आयरॉनी। देन व्हाट इज़ वर्बल आयरॉनी? This is a statement in which the speaker means something very different from what he or she is saying. मतलब स्पीकर जो कह रहा होता है और जो स्टेटमेंट दे रहा होता है उसका मतलब कहीं ज़्यादा अलग ही होता है उसके स्टेटमेंट से। Think of the knight in Monty Python and the Holy Grail. With both his arms sliced off, he says nonchalantly, "It's just a flesh wound." He is ironically underplaying the severity of his injury. So इसमें से आपको पता चल ही गया होगा कि वो कुछ और बोल रहा था और उसका मतलब ही कुछ और था. I think so it might also be helpful for you all. So please like my video, share and subscribe to my YouTube channel for more updates. Thank you so much for watching this video and have a good day.